अच्छा, प्रधानमंत्री बड़े होते हैं कि मुख्यमंत्री बड़े होते हैं जी? प्रधानमंत्री बड़े होते हैं ना। प्रधानमंत्री के ही अंग हैं, मुख्यमंत्री, विधानसभा चाहे जितना है सब प्रधानमंत्री के ही अंग हैं। ठीक वैसे ही जिस इंद्र की पूजा आप कर रहे वो इंद्र मुख्य नहीं है, वो भी किसी के अधीन ही कार्य करता है। तो इंद्र किसके अधीन है? मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षत्येन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। भगवान कह रहे हैं कपिल देव अपने मैया देवहूति से, मैया मेरे ही भय से, मेरी ही अधीनता को स्वीकार करके सूर्य प्रकाश प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, और मृत्यु भी मेरी ही अधीनता को स्वीकार करके किसी का प्राण हरण करती है। और इंद्र जो है ना मेरे ही आदेश से अपना वृष्टि प्रदान करता है। इसका मतलब कि इंद्र से भी एक ऊपर कोई है, कोई सत्ता है। वो सत्ता कौन है? परमात्मा। इसलिए माँ मैं तो यही कहूंगा कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। माँ व्यक्ति चाहे कितना भी पुण्य कर्म कर ले, पाप कर्म कर ले, कर्म का फल स्वयं भोगता है। और संसार में कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। माँ आप चाहे जितना जप कर लो, तप कर लो, पुण्य कर लो, सारा दान पुण्य कर लो, किंतु आपका कर्म शुद्ध नहीं हुआ, आपका मन शुद्ध नहीं हुआ, तो सारा कर्म किया गया निष्फल हो जाएगा। भस्मन इव जुहोति सह। चाहे आपने जितना पूजा पाठ किया, और अच्छा आहुति अग्नि में दी जाती है कि राख में दी जाती है? बताओ, अग्नि में आहुति दी जाती है कि राख में? मुकेश भैया, जलती हुई अग्नि में आहुति देनी चाहिए, राख में नहीं देनी चाहिए। भस्मन इव जुहोति सह। इसलिए कर्म तो हम कर रहे हैं, ये उत्तम पक्ष है, लेकिन क्या कर्म शुद्ध है? क्या मन शुद्ध है? शास्त्र कहते हैं कि भ्रमन् सर्वेषु तीर्थेषु स्नात्वा स्नात्वा पुनः पुनः मनो न निर्मलो यावत् तावत् सर्वं निरर्थकम्। शास्त्र कहते हैं कि भ्रमण सर्वेषु तीर्थेषु, आप कहीं भी तीर्थों में जाकर के भ्रमण कर लो, गया, हरिद्वार, काशी, गंगा सागर, प्रयागराज, किसी भी तीर्थ में आप जाकर के स्नान कर लो, लेकिन स्नान का फल तब प्राप्त होगा जब आपका मन निर्मल हो। स्नान और तीर्थ करने का, पूजा पाठ और धर्म कर्म करने का मुख्य यही उद्देश्य होता है कि मेरा मन निर्मल हो। हमारे यहाँ एक भजन गाया जाता है, आंगन हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, तो कैसे आएंगे भगवान। आंगन बुहारने का अर्थ ये नहीं कि घर की सफाई करना प्रारंभ कर दें। अरे घर की सफाई तो करनी ही चाहिए। एक और बात सुन लीजिए, बाबू ए लल्ला, उनको शांत कराइए। सभी लोग चुप होकर के ध्यान होकर के कथा सुनो बाबू। शास्त्र कहते हैं जिनके घर में स्वच्छता नहीं होती, जिनका घर में झाड़ू बुहारा नहीं लगता, उनके घर से लक्ष्मी चली जाती है। लक्ष्मी किनके घर में स्थित रहती है, इस पर एक श्लोक आया है,